हाँ जी बेटा, तो हमारा जो अभिव्यक्ति और माध्यम का पहला पाठ है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, हम उसका तीसरा प्रश्न करेंगे कि रेडियो समाचार की संरचना पर प्रकाश डालिए। अब ये जो रेडियो समाचार है, संरचना उसका ढांचा कैसे बनाया जाता है, रेडियो समाचार को कैसे लिखा जाता है, ये बताना है बेटा इसमें। तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे कि रेडियो समाचार का अर्थ क्या है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, यानी कि केवल हम सुनकर ही इससे सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो रेडियो एक श्रव्य माध्यम है जिसमें ध्वनि, स्वर तथा शब्दों के मेल से श्रोताओं तक समाचार पहुंचाए जाते हैं। तो इतना बड़ा क्लियर हो गया आपको कि रेडियो समाचार क्या होता है। यानी कि जब रेडियो में ध्वनि, स्वर और शब्दों के मेल से श्रोताओं तक समाचार पहुंचाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, रेडियो समाचार। अब रेडियो समाचार जब हम लिखते हैं तो उसमें दो बातें ध्यान देने योग्य होती है। वो क्या होती है कि पहली बात कि रेडियो के जो समाचार सुनते हैं वो अनपढ़ लोग भी सुनते हैं और पढ़े लिखे लोग भी सुनते हैं। तो इसके जो श्रोता होते हैं वो अनपढ़ भी होते हैं और पढ़े लिखे भी होते हैं। तो इस बात को ध्यान में रख के रेडियो समाचार तैयार करना चाहिए। दूसरी बात, केवल श्रव्यता पर आधारित, यानी कि सिर्फ सुनकर ही हम उन समाचारों को जान पाते हैं। तो थोड़ा सा हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ सुनना है तो हमें जो है बिल्कुल स्पष्ट तरीके से जो है समाचार प्रस्तुत करना चाहिए। अब है रेडियो समाचार लिखने की शैली क्या है। देखो बेटा, 99% जो समाचार लिखने की शैली है वो उल्टा पिरामिड शैली होती है। अब पिरामिड होता है पहाड़, ये देखो आपने देखा है कि पहाड़ मैंने उल्टा बना रखा है। तो उल्टा पिरामिड शैली का मतलब क्या होता है, यानी कि जब किसी भी समाचार को तैयार करते समय सबसे पहले महत्वपूर्ण तथ्यों को, फिर उससे कम महत्वपूर्ण तथ्यों को और फिर सबसे कम महत्वपूर्ण तथ्यों को लिखा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, उल्टा पिरामिड शैली। तो क्या होती है उल्टा पिरामिड शैली, यानी कि सबसे पहले हम सबसे इम्पोर्टेंट जो तथ्य होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, उनको लिखते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण तथ्यों को लिखते हैं, फिर उससे कम महत्वपूर्ण तथ्यों को और फिर सबसे कम महत्वपूर्ण तथ्यों को लिखते हैं। उसे क्या कहते हैं, उल्टा पिरामिड शैली। तो बेटा आपने एक डायग्राम सा बनाना है, आपने एक पहाड़ को उल्टा बना देना है, इसे बोलते हैं उल्टा पिरामिड। सबसे पहला जो 3 भाग होते हैं इसके उल्टा पिरामिड शैली के, सबसे पहला भाग होता है मुखड़ा, जिसे लीड भी कहते हैं, इंट्रो भी कहते हैं। बीच का भाग होता है बॉडी और जो अंतिम भाग होता है वो होता है समापन। तो ये MCQs में भी आ जाता है कि उल्टा पिरामिड शैली है उसके कितने भाग होते हैं। तो 3 भाग होते हैं, पहला इंट्रो, मुखड़ा, लीड, कुछ भी कह सकते हैं तीनों में से। दूसरा होता है बॉडी और तीसरा होता है समापन। अब ये इंट्रो या मुखड़ा या लीड क्या होता है इसके बारे में बताना है। यानी कि जब खबर के मूल तथ्य को 1-2 पंक्तियों में बताते हैं उसे इंट्रो, मुखड़ा या फिर लीड कहा जाता है। यानी कि जो हमारी खबर है, जो समाचार है, जो उसका मूल तथ्य है, जब हम उसको 1-2 पंक्तियों में बता देते हैं तो क्या होता है, इंट्रो, मुखड़ा या लीड। फिर है बॉडी। बॉडी क्या है, जब हम इंट्रो का विस्तार कर देते हैं, यानी कि किसी भी समाचार को आप विस्तृत वर्णन क्रम के अनुसार करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, बॉडी कहते हैं। यानी कि बॉडी के अंदर क्या आ जाता है कि फैलाव, विस्तार, यानी कि किसी भी समाचार को डिटेल में बताया जाता है, उसका विस्तृत वर्णन किया जाता है क्रम अनुसार। फिर होता है समापन। देखो बेटा, कभी भी किसी समाचार के अंदर कोई भी समापन जैसा तत्व होता ही नहीं, लेकिन अब रेडियो पर समाचार प्रस्तुत कर रहे हैं तो समय की सीमा तो होती है। अभी ये तो है नहीं कि अकेले हमने समाचार ही देने हैं, तो उसके लिए एक टाइम लिमिट होती है, समय की सीमा होती है। जैसे अखबार में भी बेटा हम करते हैं तो एक थोड़ा सा स्पेस जो है वो निश्चित होता है, एक ही खबर को पूरे अखबार में नहीं दिया जाता। तो ऐसे ही रेडियो में भी समाचार जब प्रस्तुत किए जाते हैं तो उसके लिए समय की सीमा होती है। तो कहते हैं कि समापन जैसा तो कोई तत्व समाचार में होता नहीं, लेकिन समय और स्थान की सीमा को देखते हुए समाचार समाप्त करना पड़ता है। तो देखा बेटा आपने जैसा कि आज हमने क्या किया कि रेडियो समाचार का ढांचा कैसा होता है। हमने पहले ये स्पष्ट किया कि रेडियो समाचार का अर्थ क्या है, फिर हमने ये बताया कि रेडियो समाचार लिखते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान में हमने रखना होता है, फिर रेडियो समाचार लिखने की शैली कौन सी होती है, यानी कि उल्टा पिरामिड शैली। अब उल्टा पिरामिड शैली को हमने डिफ़ाइन करना है, पहले उसकी परिभाषा देनी है कि जिसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण तथ्यों को रखा जाता है, फिर उससे कम महत्वपूर्ण को और फिर सबसे कम महत्वपूर्ण तथ्यों को रखा जाता है। वो क्या होता है, उल्टा पिरामिड शैली। फिर हमने उल्टा पिरामिड शैली को विस्तार से बताना है
ये बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस बार भी फाइनल एग्ज़ाम में आया था और हर बार आता है। हम ये बताएंगे कि उल्टा ग्रामर शैली के 3 भाग होते हैं। पहले को इंट्रो मुखड़ा या लीड कहते हैं, दूसरे को बॉडी, तीसरे को समापन। फिर इंट्रो मुखड़ा या लीड क्या होते हैं, जिसमें कि क्या किया जाता है, मूल तथ्य को 1 या 2 पंक्तियों में बताया जाता है। फिर बॉडी में किसी भी समाचार का विस्तार होता है और समापन में हमें ये बताना है कि समाचार में समापन जैसा कोई तत्व होता ही नहीं, लेकिन समय और स्थान की सीमा को देखते हुए समाचार समाप्त करना पड़ता है।